हेलो जी, राम राम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम चल पड़े भाई मम्मी के पास, क्योंकि मैं कई दिन से बोल रही थी, 2-3 दिन हो गए भाई मेरे को तैयार होते हुए, भाई मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। क्योंकि मम्मी देखो भाई, मेरी सोच ये है कि अगर देखो मम्मी के मन में ये आएगा, अगर मेरा बेटी होती तो मेरे को जल्दी मिलने आती। लेकिन भाई मेरी भी क्या गलती है, अगर मेरे को कोई लेके नहीं जाएगा तो मैं कैसे जाऊँगी। बहुत ही दूर है मम्मी, यहाँ से कम आधा 1.5 घंटा लगता है, मतलब पौना घंटा लग जाता है। आधा ले ले 1.5 घंटा नहीं लगता तो पौना घंटा ज़रूर लग जाए। फिर तो आज तो मैंने जिद ही कर ली, फिर पापा ने भी बोल दिया था कि जाना आज भाई, पापा और कहीं जाना था इस करके। फिर तो मैं ठान लिया कि आज मैं जाऊंगी, पक्का जाऊंगी। फिर मैंने जल्दी सुबह जल्दी काम सारा निपटाया और फिनिश करके काम, खाना भी नहीं खा के गई, बस नहा धो के झाड़ू पोछा बर्तन सा जो भी घर का सारा काम होता है, क्योंकि 2 बड़े बच्चे घर पर रहेंगे, उनके लिए खाना भी बनाना ज़रूरी था। और वही है ना, फिर और ठंड तो आज ठीक हो रही थी, क्योंकि बारिश हल्की हल्की फुआ रही थी बारिश की, उसकी वजह से मौसम भी ठीक हो रहा था। इस करके फिर वहाँ जल्दी चले जाऊँगे। फिर हम चले गए थे 10:30 बजे, घर से निकल लिए थे। और फिर अन्नू जी रास्ता भी चले गए थे रास्ता, और क्योंकि भाई बाइक पे नहीं आते थे, गाड़ी में आते थे। भाई यहाँ इस लोकेशन पे कौन कौन आया हुआ है कमेंट करके जरूर बताना। देखो भाई आए हुए है, ये द्वारका है। देखो भाई जो इस इलाके में आया हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो भाई, फिर करीब लवन्या ने बताया पापा ये रास्ता नहीं है, पीछे रह गया, वो तो पीछे रह गया। फिर हम दोबारा वापस आए, मैप लगाया, उसके बाद हम आए। रास्ता भूल गए अन्नू जी, मैप लगा रहे हैं। इनको यह भी नहीं याद कहाँ जाना है। और मम्मी की रोटी लेके जा रहे हैं और कपड़े लेके जा रहे हैं, नहला के आएंगे मम्मी को है। और देखो बाइक पर तो गर्मी नहीं लग रही थी, नीचे उतरते गर्मी लग गई। बिल्कुल सुनसान इलाका, देखिए भाई कोई भी साधन नहीं है, कितना सुनसान है ये। ऊपर वाले मालिक, बहुत डर लगता है भाई यहाँ पर। देखो कोई भी नहीं है। पहुँच गया भाई हॉस्पिटल में। सोम है के? अच्छा। चल पड़े हैं भाई माँ से मिलने। इसमें तो आगे क्यों ना चलती मानो दफ्तर में बेरा दें। ये दूसरे सूट का काल दे दिया था जमाना। आए कोई ना काल में कोई भी न मत है। काल तो ही परसों के बोले 10 बजे तक ये गोली लेनी है, मतलब व्यवसाय वाले को के ठीक है, गलती की काट के तो नीचे ही है। मैं मान कहेगी फिर नहीं आए, मेरे तो कोई भी लेकर आया। ले भाई आंदे वीडियो बना दी, देख ले। छोटी छोटी तक करेंगे वाह करया कर बेचारी है समाधान मम्मी और एक वाह उससे भाई करते हैं। ये चाय पियोगी क्या है? घर की चाय है, पी ले थोड़ी। और आते ही मैंने मम्मी का हाल चाल पूछा, उसके बाद फिर मैंने बोला मम्मी बालों में कंघी कर दूँ पहले तो, क्योंकि बालों में कंघी करने के बाद फिर मम्मी को नहला दूँगी। और ये मैं बालों में कंघी पहले तेल लगाया। तेल वैसे बोल रही थी मम्मी यहाँ पे जो आंटी है जो सफाई वाली होती है वो मतलब बालों में कंघी कर देती है। मैं ठीक है मम्मी। फिर तो मेरे को मैं 3 दिन से तैयार हो रही मम्मी, आपके बेटे नहीं लेके आ रहे, ये मत सोचना कि बहू ऐसी है वो ऐसी है। देखो मेरी सोच ये है कि भाई कोई कुछ भी हो, उन माँ बाप ने हम 18-19 साल के करके हमारी शादी कर दी। अब हमारी पूरी ज़िंदगी यही मम्मी पापा रहेंगे। चाहे मतलब देखो नाराज़ भी होंगे, ऐसा टाइम भी है कि मम्मी एक टाइम नाराज़ भी होती है, गुस्सा भी होती है। गुस्सा किससे होते हैं? हम अपनों से ही गुस्सा हो जाता है, अपनों से ही प्यार होता है। कोई बात नहीं भाई, मेरी सोच ये नहीं कि मम्मी बोलती नहीं है वो नहीं है। मेरे को इस दुख दर्द में शामिल होना ज़रूरी है, बड़ों के दुख दर्द में, तभी पता चलता अपना कौन है कौन नहीं। और ये माँ बाप भाई धर्म के माँ बाप हैं, इनकी सेवा करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि इन्हें हमारे लिए सब कुछ किया है। क्या नहीं किया भाई, इन्हें जिन्हें अपना पूरा बेटा ही दे दिया, सब कुछ हो गया भाई। बात ये है। और आजकल क्या हो रहा है भाई, बस किसी को ऐसे बड़ी नौकरी लग रहा है, किसी का कुछ जॉब वगैरह करता है, या किसी का कुछ प्रॉपर्टी है, किसी का अच्छे नाम, तो ये सोचा भाई मैं हूँ इस घर की मालकिन, मैं वो हूँ, मेरे वो हूँ भाई। मेरी सोच तो ये नहीं है कि मेरी फ़र्ज़ ये है कि भाई कुछ भी मत दो मेरे को, बस मैं जितना मेरे से होगा मैं मम्मी पापा की सेवा करूं, बस यही है मेरा। और
ऊपर वाला मालिक देगा भाई, कभी होगा तो हम मेहनत करेंगे। इन्हें तो कर दिया जो करना था, ये हमारी मेहनत करनी है, उसका फल हमें मिलेगा। और मम्मी के बाल में मैंने कंघी कर दिए। मम्मी बता रही है कि मैं मशीन की और ये मम्मी मेरे से बता रही है कि मेरी थेरेपी हुआ थी, और मैं उस थेरेपी नहीं, सॉरी, वो सीटी स्कैन उस मशीन के अंदर मम्मी को लिटा दिया होगा और मम्मी इसके अंदर फंस गई। क्यों? मम्मी के कंधे जो चौड़े थे, और तो गाड़ी मैंने बहुत ज़्यादा किलकी लगाई। उसके बाद मेरे को बाहर निकालना, डर गई थी मम्मी, वही बोल रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगा। वो मशीन ऐसी है भाई, सबको पता है, जिसका सीटी स्कैन होता है भाई वो बिजली की होती है। अगर कोई भी अपना शरीर का अंग लग जाए तो बिजली की मशीन अंदर ही फूंक देती है। और तो मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी, इस करके वो बात बता रही थी। देखो भाई लवन्या लग गई लीची खाने के लिए। ये देखो लेके आए थे मम्मी के लिए, और ये खा रही है। फिर मम्मी की जामुन और कीवी लेके आई। ये क्या है इसमें? जामुन और अच्छा ली है ना, कर रिलैक्स फील हो रहा माने। ये लौट जाए मम्मी, एक रोटी खाई है। इसमें ये प्लाजो से इसलिए पहन रहा भाई, थारो पे पैरों की फिजियोथेरेपी करते हुए किसके साथ आई? यार की कर रही थी, मम्मा दौड़ जाएंगे। अभी मम्मी का एक और टेस्ट बोला दूसरे हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल नहीं लैब में बोला मम्मी का भाई, जो मम्मी का 500 में दर्द है पेट में, उसका कुछ होता होगा। हम चल पड़े हैं एम्बुलेंस में, मम्मी मैं अन्नू जी और लवन्या साथ में ही गए थे, क्योंकि पापा ने बोला था कि साथ में ही जाना, नहीं तो मेरे को मम्मी यहीं छोड़ के जाती। हम पहुँच गए भाई। ये डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर नहीं तो मैं जो लैब वाले हैं भैया हैं, वो कर रहे हैं मम्मी का जो मशीन है ये सामने रखी है। और इधर हम बैठे थे बाहर, ये बैठने की सीट है बाहर, ये हॉल था भाई, यहाँ पर खाने पीने की कैंटीन वगैरह थी। और हम अब आ गए थे मम्मी को छोड़ के, क्योंकि अंदर बैठी थी मम्मी। और अभी हमारा मम्मी का सीटी स्कैन मतलब जो टेस्ट होना था वो लिया है। अभी मम्मी के लिए थोड़ी चाय लेने गई अन्नू जी, क्योंकि मम्मी को भूख लग गई थी, कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत सामान। और अभी चल रहे हैं हॉस्पिटल में, मिलते वहाँ जाके। और हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल में। मम्मी बोली लेट हो जाओ, जल्दी जाओ, 7 बजने वाले थे, क्योंकि दूर का रास्ता है। और आज के ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। कोई गलती होगी तो माफ़ करना। बाय बाय।